आज हम HbA1c टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। HbA1c टेस्ट को हम 3 रीजन से कर सकते हैं। पहला, पेशेंट की डायग्नोसिस के लिए कि किसी भी पर्सन को डायबिटीज है या नहीं है। दूसरा, पेशेंट को डायबिटीज होने की संभावना है या नहीं है, यह देखने के लिए कर सकते हैं। और तीसरा होता है किसी भी डायबिटिक पर्सन की मॉनिटरिंग करने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि HbA1c टेस्ट क्या होता है। HbA1c टेस्ट में हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का काउंट देखते हैं। HbA1c टेस्ट जब हम करते हैं तो इसमें हमें 2 वैल्यूज मिलती हैं। पहली वैल्यू परसेंट में होती है जो कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की होती है, और दूसरी हमें 3 महीने की एक एवरेज ब्लड शुगर की रीडिंग मिलती है, यानी कि पिछले 3 महीने में किसी भी पेशेंट का एवरेज शुगर कितना था यह हमें पता चलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। यह हीमोग्लोबिन भी 3 तरह का होता है, हीमोग्लोबिन A1, हीमोग्लोबिन A2 और हीमोग्लोबिन F, जिसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में HbA1 होता है। ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन में 95 से 98% HbA1 टाइप का हीमोग्लोबिन होता है, और इस HbA1 टाइप के हीमोग्लोबिन के साथ जब हमारी ब्लड शुगर चिपक जाती है तब वो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनाती है, और इस ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के काउंट को ही हम HbA1c टेस्ट में पता करते हैं। HbA1c एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट है। इसके पहले हमें किसी भी तरह के प्रिकॉशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, या फास्टिंग में होना कोई जरूरी नहीं होता है। इसे हम किसी भी समय पेशेंट का करा सकते हैं। अब हम HbA1c के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका नॉर्मल वैल्यूज देखते हैं कि HbA1c आखिर नॉर्मल कितना होना चाहिए। HbA1c 4 से 6% तक नॉर्मल माना जाता है। इसके साथ ही जो 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर आती है वो 90 से 120 mg/dl तक नॉर्मल मानी जाती है। अब हम इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद होती है प्री डायबिटिक स्टेज। आपको डायबिटीज होने की संभावना है, यह इस स्टेज में पता चलता है, जिसमें HbA1c 6 से 8% होता है, और जो 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर होती है वो 121 से 180 mg/dl तक होती है। यानी कि इनको या तो डायबिटीज है या तो इनको डायबिटीज होने की संभावना है। और इसके साथ ही हमें कंट्रोल पता चलता है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसका कितना कंट्रोल है। इसमें गुड से फेयर कंट्रोल माना जाता है, यानी कि पेशेंट को डायबिटीज है लेकिन उसने अपने आप को अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल किया हुआ है। इसके बाद 8 से 10% तक अनसेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल माना जाता है। इसे हम बोलते हैं कि ये डायबिटिक स्टेज होती है, यानी कि पेशेंट को डायबिटीज हो चुकी है और पेशेंट का कंट्रोल भी उसके ब्लड शुगर पे अच्छा नहीं है। इस स्टेज में HbA1c 8 से 10% होता है, और जो एवरेज शुगर होती है वो 180 से 210 तक मानी जाती है। 10% के ऊपर HbA1c में हम पुअर कंट्रोल मानते हैं, और वो भी डायबिटिक पेशेंट्स ही होते हैं। और जो इनकी 3 महीने की एवरेज शुगर होती है वो 211 से ऊपर होती है। इस तरह से हम पेशेंट का HbA1c टेस्ट करा के उसके डायबिटिक कंडीशन के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। थैंक यू।